अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर अली नवाज। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं 4.3 आर्टिकल का नाम है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमें सबसे पहले ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। तो इसको समझाने के लिए मैं सपोज़ करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास अर्थ है और अर्थ के गिर्द एक स्पेसिफिक रीजन होता है। इस रीजन पर मैं चलिए लेट अस सपोज ये उसकी बाउंड्री है। इस रीजन पर मैं किसी भी जगह पर ऑब्जेक्ट रखूँगा, ज़मीन उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी और वो ज़मीन के सेंटर की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। मैं इसको यहाँ पर रखूँगा, ये ज़मीन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी और ज़मीन उसको सेंटर की तरफ खींचेगी। मैं इस पॉइंट के ऊपर रखूँगा, ज़मीन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी और उसको सेंटर की तरफ खींचेगी। जैसे ही मैं इस स्पेसिफिक रीजन से बाहर उस ऑब्जेक्ट को ले जाता हूं तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करती और ये ऑब्जेक्ट ज़मीन की तरफ मूव नहीं करेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड वो फील्ड होती है, मतलब इस रीजन के अंदर कहीं पर भी मैं कोई ऑब्जेक्ट रखूँगा तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड अमल करेगी। तो इस रीजन को, इस स्पेस को, अर्थ के गिर्द जौन सी ये स्पेस है, इसको हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। तो डेफिनेशन देखें लिखी हुई है, स्पेस आर रीजन अराउंड द अर्थ इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द अदर बॉडी। तो ये डेफिनेशन मैंने समझा दी है। अच्छा, अब हमारा जो आर्टिकल ये भी डेफिनेशन इसी के अंदर इंक्लूड है। अब हमने करना वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है कि हम जो भी काम कर रहे हैं ना वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कर रहे हैं। मैं सपोज करता हूँ यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठाकर इस पॉइंट पे ए का कहता हूँ और इसको पॉइंट बी तक लेके जाता हूँ, जो कि मैंने इस फिगर में ये पॉइंट बनाए हैं। मैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक किसी चीज़ को लेकर जाना चाहता हूँ। तो ए से बी तक ले जाने के लिए मुझे डिफरेंट पाथ को मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ, इन्फिनिट डिफरेंट पाथ को मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ। तो मैं इनमें से कोई से 3 पाथ को कंसीडर करूँगा और तीनों का वर्क फाइंड आउट करूँगा। पहला पाथ जौन सा है वो मैं इस साइड पे जाता हूँ और यहाँ से मैं ऊपर की तरफ गया और ये मेरा पाथ जौन सा है, ये मेरे पास पाथ 1 है और ये ऊपर की तरफ गया। दूसरा पाथ जो मैं, ये ए है, ए से बी की तरफ मैं जाना है। तो दूसरा पाथ मैं जो अडॉप्ट करूँगा वो पहले सी पर जाऊँगा और फिर सी से किस तरफ जा रहा हूँ, बी की तरफ जा रहा हूँ। ये पॉइंट हमारा सी और ये हमारे पास है पाथ सेकंड पाथ। अब हमने ए से बी की तरफ जाना है तो मैं इस पाथ पर भी ए से बी की तरफ जा रहा हूँ और ये पाथ हमारा है पाथ थर्ड पाथ। अब ये सारी हमने तीनों पाथ के जरिए वर्क डन फाइंड आउट करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक गया कितना वर्क लगा, इधर से इधर गया कितना वर्क लगा, इस जिगजैग पाथ पे गया तो कितना वर्क लगा। ये सारी बातें आपने बुक से देकर यहाँ जो हमने यहाँ पे ड्रा किया उसके मुताबिक यहाँ पर लिख लेनी। तो मैं सबसे पहले पाथ 1 को सिलेक्ट करता हूँ। तो पाथ 1 जो सा है मेरे पास, अगर आप इस डायग्राम में देखें ए डी बी, तो पाथ 1 मेरे पास है ए डी बी इज इक्वल टू, मैंने ए डी बी, ए से बी की तरफ जाना तो मुझे पहले ए से डी वर्क करना पड़ेगा, फिर मुझे बी से डी वर्क करना पड़ेगा। ये पहले पाथ को समझना ज़रूरी है, उसके बाद बाकी दोनों पाथ उसी से रिलेटेड है। पहले मैं ए से डी की तरफ वर्क करूँगा। पहला वर्क जौन सा है वो मेरा ए से डी की तरफ होगा, प्लस दूसरा वर्क जौन सा होगा वो मेरा डी से बी की तरफ होगा। तो वर्क हम जानते हैं, वर्क बराबर होता है एफ डी कॉज थीटा, एफ डी कॉस थीटा।
थीटा एंगल होता है जो कि एफ और डी के दरमियान होता है। तो अब हम यहाँ पर देखें, ये बात समझने वाली है। यहाँ पर देखें तो क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड में जा रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो सी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस तरफ एक्ट कर रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो सी है वो तो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि बराबर होती है एम ए होता है ना फोर्स का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम की जगह जी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इस सिमत में, फोर्स इस तरफ और डिस्प्लेस इस तरफ। तो ए से डी में जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल है वो हमारा एंगल क्या होगा? 90। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 90 प्लस, अब हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है डी से बी तक का। तो डी से बी देखें तो हम जानते हैं वर्क बराबर होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉज एफ और डी के दरमियान एंगल। ये देखें यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ एक्ट कर रही है? अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सी होगी, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ एक्ट कर रही है? नीचे की तरफ। चलिए मैं यहाँ से इससे शो करता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो सी है वो किस तरफ एक्ट कर रही है? नीचे की तरफ। लेकिन हम बॉडी तो डी से बी की तरफ लेके जा रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरफ हो रहा है? ऊपर की तरफ। अब आपसे क्वेश्चन है ये इनके दरमियान एंगल कितना होगा? आप फिगर में देख रहे हैं इनके दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा? 180। इनके दरमियान जो एंगल होगा 180 का एंगल होगा। तो अब हमने यहाँ एंगल लिखना है वो क्या है? 180। तो ये बात अब आपने अगले टॉपिक में देखना है। जब हम हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे होंगे तो एंगल कितना होगा? 90। जब हम वर्टिकल मूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एंगल क्या होगा? 180। तो अगले पार्ट 2 में भी इसी चीज़ को डायरेक्ट मैं इसी चीज़ को ऐसे ही लिख दूंगा। देखिए cos 90 किसके बराबर होता है? 0। ये आ गया प्लस एफ डी cos 180 बराबर होता है माइनस इज इक्वल टू माइनस बार आ गया। ये एफ जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जो किसके बराबर होती है? एम जी के बराबर होती है। तो इसका फोर्स की जगह आ गया एम जी। इसने डिस्टेंस कितना कवर किया? यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट जो सी है वो हाइट हमारे पास एच है। ये हमें पता, फिगर के अंदर ये हमने कहना है कि ए को हम बी हाइट तक लेके गए हैं, तो जितनी हाइट होगी उतना डिस्टेंस कवर किया। तो उसने जो एच की जगह डी की जगह हमारा डिस्टेंस है उस हाइट के बराबर है, तो ये आ गया। तो हमारा पहला वर्ग जो सा आ गया वो है ए डी बी, और ये किसके बराबर आ गया? माइनस एम जी के। इसी तरह अब हम पाथ टू को बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। देखिए यहाँ पर जो एंगल होगा ये एंगल होगा 180 और इधर जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90। अब मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब हमने वर्क फाइंड आउट करना है ए, आप फिगर को देखते हैं, ए सी बी का, और ये बराबर होता है W इज इक्वल टू ए सी। पहले हम ए से सी की तरफ जाएंगे, फिर प्लस, फिर सी से किस तरफ जाएंगे? बी की तरफ, फिर हम सी से किस तरफ जाएंगे? बी की तरफ। W इज इक्वल टू ए सी बी इज इक्वल टू एफ डी कॉस 180। 180 क्यों है? नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एंगल 180, जब हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे तो एंगल 90 और कॉस 90, और कॉस 90 का तो आंसर 0 और कॉस 180, चलें ये एफ आ गया, ये डी आ गया, कॉस 180 का -1, ये आ गया W ए सी बी इज इक्वल टू W ए सी बी इज इक्वल टू माइनस फोर्स किसके बराबर है? एम जी, और डी की जगह क्या आ गया? एच। क्योंकि एच इसलिए आया क्योंकि इसका तो वर्क वैसे ही 0 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कितना डिस्प्लेस किया? जितनी उसकी हाइट थी उतना ही डिस्प्लेसमेंट किया, इस वजह से हम डी की जगह एच। तो अगर हम पाथ 1 की तरफ से गए तो उसने वर्क किया एम जी एच, पाथ 2 की तरफ से गया है तो उसने भी वर्क किया एम जी एच। अब हम जिग जैग पाथ की तरफ जाकर देखते हैं कि जिग जैग पाथ, वर्क डन अलॉन्ग कर्व पाथ, जो जिग जैग पाथ है वहाँ पर वर्क डन किसके बराबर होगा?
अच्छा, मैं वो जिग जैग पाथ ही सिर्फ ड्रा करने जा रहा हूँ, ये जिग जैग पाथ ही ड्रा करने जा रहा हूँ। ये ए से हम किस तरफ गए, बी तक गए। अगली बात, अब हम ना इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, हम इसको स्टेप में डिवाइड कर लें, इमेजिनरी स्टेप में हमने इसको डिवाइड कर दिया इस पूरे पाथ को। ये देखिए इमेजिनरी स्टेप में डिवाइड कर दिया। ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल देखिए हम इस तरह जैसे सीढ़ियों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। जो पहली हाइट है यहाँ से लेकर ये हाइट ये y1, फिर आगे हॉरिजेंटल जोन सी है, ये हॉरिजेंटल जो आपको नज़र आ रही है, इसको मैं कोई भी मेंशन नहीं कर रहा। फिर यहाँ से लेकर ये जोन सी हाइट है, इस हाइट को मैं कहता हूँ डेल्टा y2, ऑनवर्ड्स हमारे पास n हाइट है। तो हम जानते हैं कि इधर भी हमने किया था, हॉरिजेंटल हाइट में जोन सा होता है वर्क डन क्या हो जाता है 0, क्योंकि एंगल क्या बन जाता है 90। तो इधर भी जब हम मूव करेंगे, देखिए मैं आगे एक स्टेप पे आपको चले, अगर हम हॉरिजेंटल मूव करेंगे, ये देखिए अगर हम हॉरिजेंटल मूव करेंगे, रफ में ये बात आपको समझा देता हूँ। ये देखिए अगर इस तरह की कोई शेप हो, जब हम हॉरिजेंटल मूव करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, तो एंगल क्या होगा 90। तो हॉरिजेंटल का वर्क जो सा होगा वो हमेशा क्या होगा 0, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल क्या बन रहा है 0। तो हॉरिजेंटल जो से स्टेप है, ये स्टेप, ये हॉरिजेंटल स्टेप, ये हॉरिजेंटल स्टेप, इनका वर्क डन 0 होगा, क्योंकि एंगल क्या बन जाता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान 90। अब वर्क डन अलोंग वर्टिकल पाथ के बारे में अब हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करें, ये बात समझने वाली है। अब वर्टिकल पाथ, ये जो मैंने फिगर यहाँ पे ड्रा की हुई है, इसको मैंने जूम करके, इस चीज़ को मैंने बड़ा करके यहाँ पर मैं ड्रा करने जा रहा हूँ, फिर बात अच्छी तरह क्लियर है। पहला जो सा है मेरे पास वर्टिकल स्टेप था, फिर हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजेंटल, फिर हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजेंटल, फिर वर्टिकल। हम ए से बी तक चले गए, और कितनी हाइट हमने वर्टिकल, कितनी हाइट कवर की, ये बात पहले भी पीछे भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये हमने हाइट जो कवर की है वो h है। तो पहला वर्टिकल डिस्टेंस जौन सा है डेल्टा y1, हॉरिजेंटल को डिस्कस नहीं कर रहे। ये वाला जौन सा डिस्टेंस है ये कितना है डेल्टा y2, और ये डिस्टेंस कितना है डेल्टा y3। तो अब हम सिर्फ वर्टिकल, ये वर्टिकल जो से कंपोनेंट है इनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमने वर्क फाइंड आउट करना है कहाँ से लेकर